Okay, so let us start with new chapter today, that is oscillations, or it is also called as simple harmonic motion, as you know. So पहला question, two simple harmonic motions are represented by equations. आपके पास दो इक्वेशन है. पहला इक्वेशन है y1 equal to 10 sin pi by 4 12t plus 1, and second is y2 equal to sine of 5 sine of 3 pi t plus root 3 cos of 3 pi t. The ratio of their amplitudes is. सबसे पहले remember one thing, हमने theory में we have taken that we have assumed that the particle is oscillating about x-axis. So that is why हम लिखते थे x equal to a sin omega t, a cos omega t, जो भी होगा वो. यहाँ पे in this case the situation is different. The particle is oscillating about y-axis. तो इसके लिए they are writing y1 and y2. Then तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको ऑसिलेशन का डायरेक्शन यहाँ पे बता रहे हो. तो पहला जो इक्वेशन है उसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10 दिया है. 10 साइन ऑफ एनीथिंग इनसाइड वी डोंट केयर, अंदर जो भी होगा वी डोंट केयर. सिर्फ आपको पता है दैट हियर यू हैव पाई बाय 4 12t प्लस 1. इसको आप जब कंपेयर करोगे तो पता लगेगा कि ये एम्पलीट्यूड है a1, राइट. सो इफ यू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, comparing with y1 equal to a1 sine of omega t plus phi1, क्योंकि प्लस समथिंग है मतलब प्लस फेज डिफरेंस है. वहां पे फेज डिफरेंस हमको क्या बताता है, यहाँ पे एक्चुअली इट इज इनिशियल फेज. तो दिस एंगल पाई बाय 4 into 1 मतलब पाई बाय 4, ये आपको क्या बताता है, दिस टेल्स यू कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ, राइट. अगर ये 0 होगा सेकेंड टर्म मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन. गुड. तो बाय कंपेयरिंग यू गेट a1 इक्वल टू 10. ओके, सेंटीमीटर या मीटर वी डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे रेशो पूछा है. जब रेशो होता है तो दे कैंसल आउट. तो आपके पास a1 आ गया बाय कंपैरिजन. सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है, अब सेकेंड इक्वेशन इन दैट केस यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. इन केस ऑफ सेकेंड इक्वेशन आप लिख सकते हो y2 इक्वल टू 5 साइन ऑफ 3 पाई t प्लस रूट 3 कॉस ऑफ 3 पाई t. अब एक काम करो, यहां पे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, तो यू हैव 5 2 बाई 2 साइन ऑफ 3 पाई t प्लस रूट 3 बाई 2 कॉस ऑफ 3 पाई t, और यहाँ पे और एक 2 आएगा. सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग. व्हाई? बिकॉज समझेगा, इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया. बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 व्हाट यू गेट इज, इनमें से ये न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लिया पहले से और दूसरे से, तो यू गेट 5 into 2 10, और अंदर आपके पास बचेगा साइन ऑफ 3 पाई t इंटू हाफ, ये 1/2 बच गया, प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई t और इंटू रूट 3/2 into root 3/2. So this is what you will get. यहाँ पे in this case you will have root 3/2, right? इससे क्या मिलेगा? easy. हाफ वैल्यू कॉस की कब आती है, कितनी डिग्री पे आती है? कॉस ऑफ हाउ मच इज हाफ? 60 या 30? 60. cos 60 इज हाफ. तो मैं इस हाफ को cos 60 मतलब पाई बाय 3 लिख सकता हूं, cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस यहाँ पे cos ऑफ 3 पाई t है, 3 पाई t है सेकेंड टर्म में, और रूट 3/2 है. दिस इज नॉट प्लस, दिस इज t. रिमेंबर रूट 3/2, साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है? 60 पाई बाय 3. तो you can write it as sine of pi by 3. Do you see? Sin A cos B plus
कॉस ए साइन बी, दिखता है क्या ये, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो यह आ जाएगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, करेक्ट। तो डू यू रिमेम्बर कि ये जो फॉर्म है दिस इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने क्या किया पहले समझ लो, हमारे पास दो इक्वेशन थे, दोनों के दोनों एसएचएम में बोला है और आपको रेशियोज का एम्पलीट्यूड पूछा है। तो पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था क्योंकि पहले में डायरेक्टली ए एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ समथिंग, तो आपको एम्पलीट्यूड मिल गया पहले का, दैट इज 10। दूसरा केस में यू हैव 5 साइन ऑफ 3 पाई टी प्लस √3 कॉस ऑफ 3 पाई टी। आपको हमेशा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इसी फॉर्म में लाके कंपेयर करना पड़ता है, तो ये वो फॉर्म नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो साइन ऑफ 3 पाई टी ऐसा है आपके पास प्लस √3 कॉस ऑफ 3 पाई टी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, फिर 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, यू हैव साइन 3 पाई टी इंटू हाफ प्लस कॉस 3 पाई टी इंटू √3/2। तो हाफ वैल्यू आती है cos ऑफ 60 पे, मतलब cos ऑफ π/3, और √3/t आता है sin ऑफ 60 √3/2। तो sin 3πt cos π/3 प्लस cos 3πt sin π/3, दैट इज sin ऑफ a प्लस b, sin ऑफ 3πt प्लस π/3। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, बाद में ही आपको एम्पलीट्यूड निकालना है बाय कंपैरिजन। सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे फाइव 2, ओके। तो हियर यू विल गेट a2 इक्वल टू 10, a1 10, a2 10, therefore a1 by a2 is 1:1, तो रेशियो इज 1:1, 1:1, ऑप्शन नंबर ए। Next question, the displacement time graph for a particle executing SHM is given by, तो आपके पास एक ग्राफ है, which of the following statements is correct? The velocity of the particle is maximum at t equal to 3t/4, velocity of the particle is maximum at t equal to t/2, the acceleration of the particle is maximum at t equal to t/4, the acceleration of particle is maximum at t equal to 3t/4, वो t वहां पे नहीं, यहाँ पे है 3t/4। There are two methods of solving, one is by solving, other is by knowing. If you know the concept you are done, नहीं तो मैं मेथड दोनों बता देता हूँ। Method number 1 and method number 2 will solve via both this method. So first of all, in this case, what do you see? Particle at t equal to 0 is at x equal to plus a, है ना। टाइम जब 0 था तो पार्टिकल कहाँ था, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्सट्रीम। मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी, राइट। आपको पूछा है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ही आपको डेटा पूछा है। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट dx by dt, मतलब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव ऑफ a cos ऑफ ओमेगा t, therefore वेलोसिटी v a कांस्टेंट आउटसाइड, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे वापस से एक बार ओमेगा, करेक्ट, गुड। नाउ आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, इसमें आप एक काम कर सकते हो, a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू t। नाउ लुक एट ऑप्शन नंबर 1, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट 3t/4, तो यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, 3t/4 माइनस a ओमेगा साइन ऑफ 2 पाई t 3t/4, कैंसल एंड कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ऑफ 1 एंड 2
3 pi by 2. Do you remember what is sine of 3 pi by 2? Minus 1. Minus 1. तो velocity v equal to minus a omega into minus 1 into minus 1 मतलब a omega, राइट? वैसे तो पता होना चाहिए कि ये वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आता है a ओमेगा. अगर नहीं पता तो फिर एक स्टेप और, v इक्वल टू इफ सेकेंड ऑप्शन में क्या है, t इक्वल टू t बाई 2. इफ t इक्वल टू t बाई 2 तो v इक्वल टू माइनस a ओमेगा, v इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ऑफ 2 पाई बाई t, साइन ऑफ 2 पाई बाई t इंटू t बाई 2. कैंसल 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 कैंसल. व्हाट इज साइन पाई? 0. So velocity is not maximum but 0 at t by 2. So where is velocity maximum? 3t by 4. तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया ना 3t by 4 के लिए. We have solved this if t is 3t by 4. So velocity is maximum at option number A, t equal to 3t by 4. ये था मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम ओनली एट इट्स मीन पोजीशन. तो वेयर इज पार्टिकल एट मीन? एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे. डू यू सी पार्टिकल इज एट मीन एट t by 4, 3t by 4 एंड 5t by 4. तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? t by 4, 3t by 4 और 5t by 4. और इन 3t by 4, 5t by 4 और t by 4 में से एक ही है ऑप्शन में. कौन सा है? 3t by 4. तो ऑप्शन नंबर A विदाउट सॉल्विंग. लुक एट द ग्राफ. हाँ ओके, एट मीन कहाँ पे? t by 4, 3t by 4, 5t by 4. तो 3t by 4 पे वेलोसिटी होगा मैक्सिमम. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a simple harmonic motion is represented by, it is represented by d2x by dt square plus alpha x equal to 0, its time period is. Again a simple question. Given equation आपको दिया है d2x by dt square plus alpha x equal to 0. और आपको पता क्या है? You know what is the standard equation, differential equation of simple harmonic motion? d2x by dt square plus omega square x equal to 0. Therefore omega square equal to alpha. By comparison omega square is alpha. So omega equal to root of alpha, but omega is 2 pi by time period root of alpha. Therefore time period is 2 pi upon root of alpha. So 2 pi upon root of alpha, option number C. Next question. A particle executing simple harmonic motion with an amplitude A and angular frequency omega, the ratio of maximum acceleration to that of maximum velocity is. ये भी simple question है. अभी अभी आपने देखा कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा a ओमेगा होता है, इफ यू रिमेम्बर. और ये होता है कहाँ पे? मीन पोजीशन पे. और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हमेशा होता है a ओमेगा स्क्वायर. और ये होता है एक्सट्रीम्स पे प्लस माइनस. ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, लेकिन हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू टेक बोथ वैल्यूज, सिर्फ प्लस मतलब Vmax में प्लस मतलब पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, माइनस मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम. और सेम इज ट्रू फॉर एक्सेलरेशन. तो साइंस जस्ट टेल यू डायरेक्शन. तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं. आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन टू दैट ऑफ maximum velocity. So Amax upon Vmax, which is nothing but omega. Amax by Vmax is a omega square upon a omega. Cancel, 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 cancel. This is nothing but omega. Option number C. Done. Simple. Next question. A particle executing simple harmonic motion with an amplitude 5 centimeter, time period of 0.2 second,
the velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5 centimeter is. आपको एम्पलीट्यूड दिया है, आपको टाइम पीरियड का वैल्यू दिया है, and they're asking you what is the velocity and acceleration when the displacement is 5 centimeter. मतलब सबसे पहले तो आपको एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 5 into 10 power minus 2 मीटर. आपको टाइम पीरियड दिया है 0.2 सेकेंड. देन दे आर टेलिंग यू डिस्प्लेसमेंट मतलब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब वापस से 5 into 10 power minus 2 मीटर. राइट, we may not need this. देखते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अगर आपको याद होगा एसएचएम में वेलोसिटी का इक्वेशन था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ए और एक्स तो सेम है ना. हाँ, ए इक्वल टू एक्स है, ए इक्वल टू एक्स मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पे है. एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होता है? 0. वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी इज बेसिकली 0. तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए, वेलोसिटी इज 0. आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी एंड, मतलब पहले क्या पूछा है? वो कहां पे है? 0. डन, खत्म. फिर भी फॉर योर क्या बोलते हैं उसको, श्योरिटी. ओके, श्योरिटी के लिए एक बार एक्सेलेरेशन भी निकाल ही लो. एक्सेलेरेशन का इक्वेशन क्या था? ए ओमेगा स्क्वायर. ए 5 है, टाइम पीरियड दिया है, ए 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 into 10 power minus 2, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, इसका स्क्वायर. तो दिस इज 5 into 10 power minus 2, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इज 0.2. ये 1 जार ऊपर 10 जार, राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो 5 into 10 power minus 2, 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 10 स्क्वायर और 10 पावर माइनस 2 कैंसल, तो 5 पाई स्क्वायर, 5 पाई स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन. ठीक है, बिकॉज ए इज ऑफ कोर्स यू नो इट इज प्लस माइनस, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये. तो आ गया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle executing SHM, the phase difference between acceleration and displacement is acceleration and displacement. Displacement अगर x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, तो वेलोसिटी ये आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t. a ओमेगा cos ओमेगा t डेरिवेटिव ले लिया हमने, एक में साइन दूसरे में कॉस, फेज डिफरेंस पाई बाई 2. एक्सेलेरेशन आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, एक में कॉस एक में साइन पाई बाई 2. डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस पाई बाई 2, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में फेज डिफरेंस पाई बाई 2, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन में कितना? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई. ऑप्शन नंबर सी. हमने ये ग्राफिकल मेथड से भी देखा है. Next question. Next question. The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by x equal to 3 sine of 2 pi t plus pi by 4. ये displacement equation है. x is in meter and time is in second. एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम स्पीड इज. अभी एम्पलीट्यूड तो देख के समझ में आ जाएगा. दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 3 और एम्पलीट्यूड मीटर में है. और आपको क्या पूछा है? स्पीड, मैक्सिमम स्पीड. व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड? व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड? व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड? व्हाट इज वी मैक्स? ए ओमेगा, राइट. अभी कंपेयर करोगे तो ये ओमेगा आता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये ए आता है, वो ओमेगा है. तो ए 3 मीटर, ओमेगा 2 पाई, तो हाउ मच? 6 पाई. तो 6 पाई मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड, और ए इज 3. कहां पे दिखता है ऐसा? सी. तो सिंपल, जस्ट कंपेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle executes SHM of period 12 seconds
After 2 seconds, it passes through the center of oscillation. The velocity is found to be 3.142, मतलब pi. Very good, centimeter per second. The amplitude of oscillation is. आपके पास एक पार्टिकल है which is executing SHM of period 12 second, time period दिया है. 2 सेकंड के बाद it passes through center of oscillation. Okay. The velocity is found to be 3.142 centimeter per second. Amplitude of oscillation is. So I would like to know how will you solve this question. So the question is very simple. Question पढ़ो. Particle is performing SHM of period 12. Time period 12 second. तो omega is 12. 2 pi by time period, that is 2 pi by 12, that is pi by 6. So you have this as pi by 6. Okay. आगे. After 2 seconds, it passes through the center of oscillation. The velocity is found to be. Velocity is found to be 3.142 where? At the center. At the center. Okay. So at the center, velocity v is equal to 3.142 centimeter per second. But at the center, you should know, at the center velocity is equal to a omega. Therefore, you have a equal to, अभी a equal to v by ओमेगा है ना, a इक्वल टू v बाय ओमेगा, v बाय ओमेगा. लेकिन v आपको दिया है कितना? पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. 3.142 कितना होता है? पाई होता है. पाई. सो दिस इज पाई. और ओमेगा कितना है? पाई बाय 6. पाई बाय 6 और ये सेंटीमीटर में ही आएगा. कैंसिल कैंसिल. तो दिस इज 6 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए. अगेन आई एम रिपीटिंग. v की वैल्यू 3.142, मतलब पाई कहाँ पे? सेंटर पे. लेकिन सेंटर पे v क्या होता है? ओमेगा. तो a क्या आ गया? v बाय ओमेगा. ओमेगा आपने कैसे फाइंड किया? 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो पुट वैल्यू ऑफ v एज पाई, ओमेगा एज पाई बाय 6 एंड यू गेट 6 सेंटीमीटर. Okay, so basically the answer is not going to be 6 but 12. Why? Because you need to know. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. आफ्टर 2 seconds it passes through the center of oscillation. Okay, the velocity is found to be 3 point something something. Okay, अब इसके दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए. यू कैन सॉल्व इट बाय 2 different मेथड. मैं दोनों ही बता देता हूं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to start with x equal to a sin of omega t. हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया? मीन से. ओके, गुड. राइट. देन यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? dx by dt. गुड. तो ये आ जाएगा आपके पास a ओमेगा cos ओमेगा t. ये आपको मिल गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. cos ओमेगा t. आपके पास वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड दिया है, तो v at 2 सेकंड दिया है, दैट इज a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड t, और ये आ जाएगा आपका स्मॉल t. इसको हम बाद में डालेंगे 2 सेकंड्स. तो यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग फॉर 2 सेकंड्स इन द नेक्स्ट स्टेप. तो इफ यू डू दिस, तो v at t equal to 2 seconds, v at t equal to 2 seconds, v at t equal to 2 will be a omega. Omega is again 2 pi by time period t. Cos of 2 pi by 12 or t is 2. 1 जा 3 जा. What is cos of और ये v at 2 second is pi. Velocity at 2 second is pi. What is cos of pi by 3? 1 by 2. तो ये a as it is, ये 2 pi by time period is 12. This is how much? 1 by 2. Cos of 60 is 1 by 2. Cancel, 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 cancel. A equal to 12 centimeter. So what you did is x equal to a sin omega t, v equal to dx by dt, मतलब a omega cos omega t. तो v का इक्वेशन मिल गया. v at t equal to 2 second is pi. a omega is 2 pi by time period.
टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दिया आपने 12 cos ऑफ 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और वो स्मॉल टी था 2 सेकंड, क्योंकि आफ्टर 2 सेकंड बोला है, इसको सॉल्व किया आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर, राइट। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड 2 इज आल्सो सिंपल। मेथड नंबर 2, x equal to a sin of omega t, x equal to a sin of 2 pi by t into t at t equal to 2 second, x equal to a sin of 2 pi by time period is 12, this is 2, करेक्ट है ना, ऊपर 4 नीचे 12, पाई बाय 3, तो x इक्वल टू a, व्हाट इज साइन पाई बाय 3, रूट 3 बाय 2, तो ये आपको मिल जाएगा रूट 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ a, राइट। अब डू यू रिमेंबर वेलोसिटी इन SHM was given by omega under root of a square minus x square. Velocity at 2 second is pi 3.142. Omega is 2 pi by time period. A square minus x, but x कितना आया, रूट 3 बाय 2a, तो ये आ गया आपके पास रूट 3 बाय 2a का स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, 1 इक्वल टू 2 बाय टाइम पीरियड इज 12, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर इज 3, a स्क्वायर बाय 4, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर बाय 4, 1 बाय 4, a स्क्वायर बाय 4 मतलब, तो ये आ जाएगा 1 एंड 6, तो 6 इक्वल टू, दिस इज रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 4 मतलब a बाय 2, a स्क्वायर बाय 4 मतलब a बाय 2, तो 6 इक्वल टू a बाय 2, तो a इक्वल टू 12, तो देयरफॉर a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। So that is why first of all I gave you wrong solution so that you will remember now कि ये गलती नहीं करनी है। Then you have two methods, एक तो x equal to a sin omega t से v निकाल लो, v की वैल्यू t equal to 2 सेकेंड पे पाई है, put other parameters and a is 12, या फिर t equal to 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है वो निकाल लो, फिर वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन यूज करो, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड सॉल्व फॉर a, तो दोनों ही मेथड से यू कैन सॉल्व। Well, by the way, सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती, you can have many conclusions. For example, आपको अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो टाइम पीरियड कितना दिया था आपको, 12, टाइम पीरियड था 12 और t था 2, मतलब 12 बाय 6 है ना, मतलब टाइम पीरियड बाय 6, तो टाइम पीरियड बाय 6 पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है रूट 3a बाय 2 ऑलवेज। तो अगली बार से जहां जहां पे t बाय 6 टाइम दिखे मतलब x इक्वल टू रूट 3a बाय 2, तो दिस इज व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the displacement of the particle executing SHM is 1/4 of its amplitude, displacement is 1/4 of amplitude, what fraction of total energy is kinetic energy? तो अगर आपको याद होगा हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया था, और देन आई टोल्ड यू कि इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द सेंटर, तो ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व था, एक्सट्रीम पे 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 और यहाँ पे मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व उल्टा था, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व वाज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो एज आई टोल्ड यू कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होता है, बट काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इंटरकन्वर्टिबल, काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में, पोटेंशियल का काइनेटिक में, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, इट इज सम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी। एग्जांपल, मान लो मेरे पास 2 जूल का काइनेटिक एनर्जी है और 4 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल इज 6 जूल। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, what fraction of total energy is kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया 2, पोटेंशियल मैंने आपको बताया 4, टोटल एनर्जी कितना हो गया 6। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब काइनेटिक अपॉन टोटल पूछ रहे हैं आपको, व्हाट फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1. व्हाट फ्रैक्शन मतलब काइनेटिक बाय टोटल. तो 2/6 इज 1/3. अगर 1/3 काइनेटिक है तो पोटेंशियल कितना होगा? 2/3. अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज समझ लो, जब आप फ्रैक्शन की बात करते हो यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी इज 1, राइट? कैसे? यू सी, काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी कितना आया? 2/6 मतलब कितना? 1/3, राइट? अगर मैं टोटल एनर्जी को 1 मानता हूं, 1 में से 1/3 क्या है? काइनेटिक. तो बचा हुआ पोटेंशियल कितना होगा? 2/3. तब जाके एडिशन 1 होगा ना. तो यू नीड टू नो दिस. इज दिस क्लियर? अगर फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक टू टोटल इज 1/3, तो फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल बाय टोटल विल बी 2/3. ओके, क्योंकि क्यों? बिकॉज दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू, नॉट मी, दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू कि अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो टोटल एनर्जी से, तो 1 इक्वल टू काइनेटिक बाय टोटल प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल. So that is what I am saying कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन इज 1. अगर ये 1/3 है तो उसको 2/3 ही होना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. अब यू शुड रिमेंबर, आपको क्या पूछा है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल. हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ टोटल इज काइनेटिक. मतलब क्या पूछा है? मतलब क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी. वेरी गुड. डू यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये था हाफ के ए स्क्वायर. कैंसल एंड कैंसल. तो हमेशा अगली बार से याद रखना कि काइनेटिक बाय टोटल अगर बोला होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब क्वेश्चन ओरली कैसे सॉल्व होते हैं अगर ये सब पता होगा तो? अगर ये पता होगा तो आपको ये भी पता है कि मैं इसको ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूं. मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर. तो यू शुड नो कि आप इसको 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. और ये तो दिया ही है, आपको दिया है क्या? x by a इक्वल टू 1/4. व्हाट इज 1/4 का स्क्वायर? 1/16. व्हाट इज 1 माइनस 1/16? 15/16. 15/16. तो एक बात बताओ, व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? अरे अगर एक में से 1 में से 15/16 अगर काइनेटिक बाय टोटल है तो पोटेंशियल बाय टोटल कितना आएगा? 1/16, राइट? दिस इज हाउ यू शुड बी वर्किंग आउट एग्जांपल. सो याद रखना, वेट अ मिनट, डोंट बी इन हरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक बाय टोटल का फॉर्मूला दिमाग में बैठा क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. नेक्स्ट टाइम से फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल इज काइनेटिक, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या तो सीधा सीधा 1 माइनस एक्स बाय ए होल स्क्वायर. अब पोटेंशियल का पूछा होगा तो या तो पहले ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, फिर इसको 1 में से माइनस कर लो, तो यू विल गेट. ओके. अदरवाइज अगर आपको पोटेंशियल बाय टोटल ऐसा पूछा है, दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज हाफ के ए स्क्वायर. ये तो ज्यादा ही इजी है, कुछ है कि नहीं? x बाय a का होल स्क्वायर डायरेक्टली 1 बाय, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. 15/16 था, वो 1/16, राइट? करेक्ट. तो नेक्स्ट टाइम रिमेंबर, पोटेंशियल बाय टोटल इज x बाय a का स्क्वायर एंड काइनेटिक बाय टोटल इज 1 माइनस x बाय a का स्क्वायर. डन. दैट्स इट फॉर टुडे.